आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल प्रदेश में 75 स्थानों पर होंगे कार्यक्रम। बालाघाट में पुलिस ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। मुख्यमंत्री ने की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और वीरता पुरस्कार देने की घोषणा। देश भर के 75 जिलों से गुजरेगी पहली शतरंज ओलंपियाड मशाल। और प्रदेश में मानसून आने के साथ ही मौसम हुआ सुहाना। अब तक 17 जिलों में पहुंचा मानसून। अब समाचार विस्तार से। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कल प्रदेश के 75 प्रमुख स्थानों पर योग के विशेष सत्र होंगे। इनमें से 4 स्थानों पर केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। राज्य स्तरीय सामूहिक योग प्रदर्शन कार्यक्रम भोपाल के लाल परेड मैदान में होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विद्यार्थियों के साथ योग करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का प्रसारण भी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल खजुराहो में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ग्वालियर के किले के पुरातत्व स्थल पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांची के बौद्ध विहार में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा शामिल होंगे। दतिया, दमोह, सागर, भिंड सहित सभी जिलों में योग दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बंगरसिया में सुबह 5:45 बजे से योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन होगा। योग दिवस पर प्रदेश के राज्य संरक्षित सभी स्मारक और संग्रहालय में दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। बालाघाट जिले में नक्सल प्रभावित लांजी क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में महिला नक्सली समेत 3 नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया। मुठभेड़ बहेला थाना के अंतर्गत महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगे लोढांगी क्षेत्र में हुई। मुठभेड़ में मारे गए नक्सली बिस्तार दलम प्लाटून 56 और धड़ेकसा दलम से संबंधित हैं। पुलिस ने इनके पास से AK-47 बंदूकें भी बरामद की हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस अभी जंगल के बाकी एरिया में तलाशी अभियान चला रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि हॉक फोर्स ने मुठभेड़ में नक्सलियों के डिवीजनल कमेटी के मेंबर और 15 लाख के इनामी नक्सली नागेश और 8-8 लाख के इनामी एरिया कमांडर नक्सली मनोज और रामे को ढेर किया है। पुलिस ने नक्सलियों के पास से एक AK-47, 303 और 12 बोर की एक्शन गन बरामद की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नक्सलियों को मार गिराने वाली टीम की सराहना करते हुए पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना देश के युवा बेरोजगारों के हित में लाई गई है। इस योजना का उद्देश्य उन्हें रोजगार देने के साथ साथ देश सेवा का अवसर प्रदान करना है। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कहा कि भारतीय सेना की आधारशिला अनुशासन है और इसमें आगजनी, तोड़फोड़ तथा हिंसा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को ये प्रमाणित करना होगा कि वे किसी आगजनी में शामिल नहीं थे। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। सरकार ने 2020 में आज ही के दिन 50,000 करोड़ रुपए के संसाधनों के साथ इस अभियान की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य कोविड महामारी के कारण अपने घरों को लौटाने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना था। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश सहित 6 राज्यों के 116 चुनिंदा जिलों में दीर्घकालीन आजीविका अवसरों तथा आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 33,000 करोड़ रुपए लागत की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने देश के तीसरे पूर्ण वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन किया और 15,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने 5 राष्ट्रीय राजमार्गों और 7 रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ किया। नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेंगलुरु की प्रगति की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो परियोजनाएं यहां शुरू की गई हैं, उनमें शहर में यातायात, बुनियादी ढांचे की समस्याओं और कनेक्टिविटी के मुद्दों का समाधान हो सकेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत से शुरू होने वाली शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले देश के लिए बहुत गर्व का विषय है। नई दिल्ली में आज श्री रिजिजू ने लाल किले में पहली बार हो रही शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले के हैंडओवर समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वीं शतरंज ओलंपियाड के ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया था। इस साल पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ओलंपिक परंपरा के अनुसार शतरंज ओलंपियाड मशाल की स्थापना की है। भारत शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले का आयोजन करने वाला पहला देश है। देश भर के 75 जिलों से गुजरने के बाद इस मशाल रिले का समापन 40 दिन बाद अगले महीने की 27 तारीख को चेन्नई में होगा। बच्चों में होने वाली बीमारियों के संबंध में जन जागरूकता के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा दस्तक अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान आगामी 31 अगस्त तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य बालकालीन दस्त रोग में जिंक और ओआरएस के उपयोग को बढ़ाना तथा दस्त रोग की रोकथाम और प्रबंधन संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए गतिविधियों का आयोजन करना है। यह साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। इंदौर में दस्तक अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर आज प्री दस्तक कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश में मानसून आने के साथ ही मौसम सुहावना हो गया है। इंदौर, जबलपुर सहित 17 जिलों में मानसून प्रवेश कर गया है। हालांकि भोपाल सहित कई इलाकों में लोगों को झमाझम बारिश का इंतजार है। वैसे रुक रुक कर हो रही बारिश ने वातावरण में ठंडक घोल दी है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में एक साथ 5 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं और मानसून की सक्रियता भी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने कल भी शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, रीवा, इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों में तेज हवा के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में मध्यप्रदेश ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मैदानी अमले द्वारा ग्राम पंचायत बगदर में अधिक से अधिक मतदान करने की शपथ दिलाई गई। बैतूल में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से कल सुबह 7:30 बजे से रन फॉर वोट का आयोजन किया गया है। देवास जिले के नगरीय क्षेत्रों के वार्डों में ईवीएम से मतदान करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। गुना में अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति से निपटने की पूर्व तैयारियों पर कल दोपहर 12 बजे से एक बैठक का आयोजन किया गया। रतलाम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए कलश और बैनर तख्तियां लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। संस्कृति संचालनालय द्वारा विश्व योग दिवस और संगीत दिवस के अवसर पर कल नृत्य, गायन और वादन पर केंद्रित 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए कल पूर्वाह्न में विधानसभा के सभागार में विश्व योग दिवस का आयोजन किया गया है। ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुसार कल 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन होगा और रात सबसे छोटी होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।